नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर बहुत सारे कमेंट आए, उसके लिए धन्यवाद। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी आप बोलते हो। कुछ लोग नाराज़गी में भी करते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। एक चीज़ मैंने ये बतानी, बहुत लोगों ने ये पूछा कि जो गोदाम से गल्ला लाते हैं तो उसकी उतराई देनी पड़ती है, लदाई देनी पड़ती है, ये सब चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, आपसे पहले जब तक ये डोर स्टेप डिलीवरी का प्रोग्राम नहीं था सरकार का, तब तक 15 रुपये या दूरी के हिसाब से 18 रुपये आपके ऐड होके आते थे, आपके कट जाते थे, उतने आपको मिलते थे। यानी अगर 70 रुपये कमीशन है तो 85 कटता था, 85 रुपये काट के आपके जमा करवाए जाते थे, और या 88 कराए जाते थे। तो यानी उसका जो मूल्य है, जो पैसा है, वो लगभग में वो पे करती थी सरकार। अभी जब डोर स्टेप डिलीवरी कर दी है तो इस कंडीशन में ये पूरा काम वहाँ से लाने से ले, मैं एक जो सही बात बता रहा हूँ, जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नियम है। बाकी ना करें वो अलग बात है, आप ना करवा पाएँ वो अलग बात है। वहाँ से तौल के लादना और लाद के आपके यहाँ गोदाम में पहुँचाना, ये पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर का है, जिनका ठेका हुआ डोर स्टेप डिलीवरी का। ये पूरा काम वहाँ लादने से, तौलने से लेकर के आपके गोदाम में रखने तक का पूरा काम सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार का है। अब वो अलग बात है कि आप करवा पाते हो या नहीं करवा पाते हो, वो अलग विषय है। उस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। चलते हैं आज के विषय पर। आज का जो मैंने वीडियो बनाया थोड़ा प्रॉक्सी के लिए बनाया। मैंने पहले वीडियो बनाया था प्रॉक्सी से पहले, जो मैंने आपके लिए बोला था, मैंने बताया था कि आप गलत नंबर न डालें, आप कोई भी नंबर न डाल दें, या अपना नंबर न डाल दें, या ऐसा नंबर न डालें जिससे कि भविष्य में कोई दिक्कत, क्योंकि OTP का प्रावधान होने वाला है। हो सकता है अगली बार से ही हो कि आपने जो नंबर डाले हैं उन्हीं पर OTP जाएगा, और उससे OTP को डाल के मशीन में फिर ये प्रॉक्सी निकलेगी। तो अब उसमें हुआ क्या है, तो मैं उसके विषय में एक सरकारी आदेश आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्या क्या उसके बारे में आपको समझा भी दूंगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा वीडियो पर। और अभी अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्लीज़ दबा दो। मैं बताता हूँ, ये एक इसमें लिखा हुआ है कि माह अप्रैल था मई में किए गए प्रॉक्सी वितरण की समीक्षा के अंतर्गत पाई गई अनियमितताओं की जांच विषयक। तो इसमें अनियमितताएं क्या पाई गई हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि जनपदों में माह अप्रैल 2020 के द्वितीय वितरण चक्र में ऐसे अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डों की कुल संख्या 3,65,055 जिनके प्रॉक्सी ट्रांजैक्शन के माध्यम से वितरण प्राप्त किया गया, परंतु माह मई 2020 के प्रथम वितरण चक्र का उनके द्वारा खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त तिथि में यह आवश्यक हो जाता है कि यह देख लिया जाए कि पूर्व में जिन राशन कार्डों का प्रॉक्सी अंतर्गत दुरुपयोग तो नहीं किया गया, मतलब जितने पहले किए गए तो उतने नहीं किए गए। तो सरकार के दिमाग में ये मनसा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये जाहिर सी मनसा है कि मान के हो सकता है पहले गलत किया हो, अब लोगों को सही किया हो, या पहले सही किया है अब लोगों को नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। पहले दिया हो, इस बार नहीं दिया लोगों को, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग वंचित रह गए हों, तो ये भी सरकार की मंशा है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। अप्रैल की अपेक्षा मई में प्रॉक्सी का जो कार्ड निकले वो कम क्यों निकले, उनका वितरण कम क्यों हुआ, तो इसका थोड़ा दिमाग में टेंशन जाती है, और वही सरकार ने यहाँ पे जानने की कोशिश की है। दूसरा बहुत मुख्य पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कि माह मई 2020 के प्रथम वितरण चक्र में किए गए प्रॉक्सी ट्रांजैक्शन हेतु मौके पर ही लाभार्थी अथवा अन्य मान्य धारकों के सक्रिय मोबाइल नंबर फीड करने की व्यवस्था की गई। ऐसे बहुत से जनपद हैं जहां पर उचित दर विक्रेताओं द्वारा एक ही संख्या वाले मोबाइल नंबर फीड करने का प्रयास किया गया, जिनमें प्रथम दृष्टया संदिग्धता को बल मिलता है। मतलब कई कार्डों में एक ही मोबाइल नंबर डाल दिया। ये मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं करना है। मैं वीडियो बनाता हूँ, इसका आप लाभ ले सको तो ठीक है, नहीं ले सको तो ठीक है। मेरा यही प्राथमिकता रहती है कि मेरे द्वारा आपको जानकारी पहले मिल जाए और सही समय पर मिल जाए, सटीक जानकारी मिले। तो मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको। अब उसका रिजल्ट ये निकल रहा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे दिया है प्रकरण में सर्वाधिक 8888888888 यानी 8 नंबर को 10 बार, ये नंबर 110 एंट्री है, यानी 110 बार ये नंबर डाला गया, यानी 8 अंक 10 बार का जो मोबाइल नंबर है ये डाला गया, 110 एंट्री है ये। एवं इस तरह के अन्य नंबरों को मिलाकर कुल 219 एंट्री डाटाबेस में, यानी डाटाबेस में इस तरीके की 219 अवैध एंट्री मौजूद है। अब आप सोचिए ये 219 एंट्री कहाँ हुई, कैसे हुई, तो इनकी जांच होगी, क्या होगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल फ्रॉड ही है। आप भी समझते हो कि ऐसी चीज़ अगर डाली गई है तो इनका मूल उद्देश्य ठीक नहीं है। हालांकि उसमें कुछ दिक्कतें भी थी,
मेरे पास भी लगातार कुछ कॉल्स आ रही थी। लोग ये पूछ रहे थे कि जो अंत्योदय हैं या जिनके अंगूठे नहीं लग रहे हैं वो ज़्यादातर गरीब हैं, और गरीब के यहाँ मोबाइल होगा ये ज़रूरी नहीं है, तो उस मोबाइल पर क्या किया जाए, ऐसी भी थी। तो हो सकता है ऐसी जगह पर कोटेदारों ने ये काम किया हो सकता है कि ऐसे ही कारणों पे ऐसा कुछ किया हो, लेकिन ऐसा करना नहीं था। ऐसी जगह पे तो मेरी जो बात हुई थी मैंने उनको बताया था कि जो जैसे मान लीजिए कोई कार्ड धारक है तो उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो वो अपने घर में कोई हो, उनका रिश्तेदार हो, कोई भाई भतीजा कोई हो तो उनका डाल सकते हैं, लेकिन नंबर अलग होना चाहिए। तो ऐसे विकल्प थे उनके पास, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। तो आज का भी जो है मैं यही बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का आप काम कभी भी प्रोक्सी मत करना कि आप एक जैसे नंबर डालो या इस तरीके से अवैध एंट्री डालो, क्योंकि अब थोड़ा बदल गया है। अब आप जो भी करोगे सब कुछ डाटा मिलेगा कंपनी के पास, जो हमारा जो MIS में सब कुछ मिलेगा आपको। तो इसलिए अब आप कुछ भी ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ निश्चित तौर पर दिक्कतें हैं कोटेदारों के साथ, और मैं आशा करता हूँ कि आपके साथ जल्द ही न्याय होगा और बहुत जल्द सरकार आपकी सुनेगी। लेकिन बस मेरा जो कहने का मतलब है, इस तरीके का कोई गलत काम मत कीजिए जिससे आप फंस जाओ। आप ऐसे समय पर जो आप संकट चल रहा है पूरे देश में, ऐसे समय पर आप किसी मुसीबत में पड़ो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ हमें आप राय देना चाहते हैं प्लीज़ आप ये भी किया करो, आप कुछ राय भी दिया करो कि इसके अलावा आप किन चीज़ों पर हमसे बात करना चाहते हो, किन चीज़ों पर जानकारी अगर चाहते हो आप, तो आप हमको शेयर कर सकते हो। मैं वही जानकारी आपको वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो आपके मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।